वेट लिफ्टिंग सिर्फ लड़कों के लिए होता है। वेट लिफ्टिंग अगर मैंने किया तो मैं बहुत बल्की हो जाऊंगी, मेरे बहुत मसल्स बढ़ जाएंगे। वेट लिफ्टिंग मेरे जॉइंट्स के लिए बुरा है। वेल इफ़ यू डू इट रॉन्ग यस। या तो फिर वेट लिफ्टिंग अगर मैंने करना छोड़ दिया तो फिर मेरा वज़न वापस जितना पहले था वैसे का वैसा हो जाएगा। तो ये वीडियो है ऐसी औरतों के लिए जिनको लगता है कि वेट लिफ्टिंग उनका काम नहीं है, या तो फिर उनको करना नहीं चाहिए, या तो फिर ऐसी औरतें जो जिम तो जाती है लेकिन वो इतना ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं है वेट लिफ्टिंग की तरफ। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। आई एम श्योर कि इस वीडियो के बाद वेट लिफ्टिंग की तरफ देखने का आपका परसेप्शन ज़रूर बदल जाएगा। सबसे पहले तो लड़कियों का गोल ही गलत होता है। उनका गोल होता है वेट लॉस करना। उनको कैसे भी करके बस उनका वज़न कम होना चाहिए। फिर उसके लिए वो बहुत ज़्यादा कार्डियो एक्सरसाइजेस करते हैं। कार्डियो एक्सरसाइज आपके लिए अच्छा है, नो डाउट। आपके हार्ट के लिए, आपके ओवरऑल स्टैमिना के लिए कार्डियो एक्सरसाइज बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप सिर्फ कार्डियो एक्सरसाइज करके अपना वेट लॉस अचीव करोगे तो आप स्किनी फैट दिखोगे। स्किनी फैट मतलब क्या होता है? आप एकदम पतले दिखोगे। नहीं, आपका गोल बहुत ज़्यादा रॉन्ग है। आपका गोल होना चाहिए मसल गेन करना। उसके लिए आपके 1-2-5 किलो अगर बढ़ भी जाते हैं तो भी उससे आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। वेट लिफ्टिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि उससे आपके बॉडी में मसल मास बढ़ता है। मसल मास बढ़ने की वजह से आपकी बॉडी प्रॉपर शेप में आती है। अगर आप एक दिन वेट लिफ्टिंग कर रहे हो तो दूसरे दिन आपको कार्डियो करना है। आपके लिए दोनों भी एक्सरसाइजेस बहुत ही ज़रूरी है। कार्डियो एक्सरसाइजेस से आपका स्टैमिना बढ़ता है, लेकिन वेट लिफ्टिंग से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। आपको स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम लड़कियां बहुत ही जल्दी ऑस्टियोपोरोसिस स्टेज में जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस में हमारी हड्डियां कमज़ोर होती है, हमारा जो मसल मास होता है हमारे बॉडी में वो कम होना चालू हो जाता है। तो इस स्टेज को अवॉइड करने के लिए या तो फिर इस स्टेज को डिले करने के लिए आपको वेट लिफ्टिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कैसे? जब हम ऑस्टियोपोरोसिस स्टेट में जाते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारा मसल मास कम होने लगता है, हमारे बॉडी में मसल्स कम होने लगते हैं, हमारे बॉडी में फैट ज़्यादा बढ़ने लगता है। और मसल जो होता है वो हमारे बोन्स को सपोर्ट करते हैं। वेरन जो फैट होता है हमारे बॉडी में वो आपके बोन्स के लिए वो एक बर्डन के जैसे होता है। तो एक तरफ आपका मसल मास कम हो रहा है, दूसरी तरफ आपके बॉडी में फैट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आपके बोन्स के ऊपर दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। उसकी वजह से आपकी हड्डियाँ भी कमज़ोर होती है। लेकिन अगर आप अच्छे से बॉडी बिल्डिंग अर्ली एज में ही चालू करोगे, या तो फिर आपका जो भी एज है उस एज में अगर आप बॉडी बिल्डिंग चालू करते हो, बॉडी बिल्डिंग से मेरा मतलब है वेट लिफ्टिंग करना, अगर आप चालू करते हो तो ये प्रोसेस को आप स्लो डाउन कर सकते हो, ये प्रोसेस को आप डिले कर सकते हो। क्योंकि जब हम वेट लिफ्टिंग करते हैं तो हमारे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। वो ग्रोथ हार्मोन की वजह से आपका मसल्स ग्रो होते हैं, उसकी वजह से आपके बोन्स को वो अच्छे से सपोर्ट करते हैं। भले आप ऑस्टियोपोरोसिस स्टेट में जाते हो फिर भी आपका मसल मास कम तो होगा, उसको तो कोई अवॉइड नहीं कर सकता, लेकिन वो इतना भी कम नहीं होगा कि वो आपके बोन्स को वीक करे, राइट? तो जब हम कार्डियो एक्सरसाइजेस करते हैं तो हम सिर्फ ड्यूरिंग द वर्कआउट हमारा वेट लॉस होता है, हमारा फैट लॉस होता है। लेकिन जब हम वेट लिफ्टिंग करते हैं तब हम ड्यूरिंग द वर्कआउट तो हमारा फैट लॉस होता ही है, हम अपने एनर्जी को कंज्यूम कर ही रहे हैं, लेकिन आफ्टर वर्कआउट भी आपका फैट लॉस होता है क्योंकि आपकी बॉडी एक फैट बर्निंग मशीन बन जाती है। क्योंकि जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे मसल्स में माइनर टेयर्स आते हैं और उन टेयर्स को रिपेयर करने का काम हमारे वर्कआउट के बाद होता है, हमारे रेस्टिंग पीरियड में होता है और सबसे ज़्यादा आपके स्लीप में होता है। और हमारी बॉडी जब भी इन मसल्स को रिपेयर करती है तब वो फैट को यूज़ करती है। तो उसी तरह से एक ही टाइम पे आपका फैट लॉस भी हो रहा है प्लस आपका मसल का बिल्डिंग भी हो रहा है। हमारी बॉडी जब भी ये मसल्स को बिल्ड करती है तो वो उसकी जगह पर पहले से थोड़ा और ज़्यादा मसल बनाती है। उसकी वजह से आपको फ़ायदा क्या हो रहा है? आपका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, आपका कैपेसिटी बढ़ रहा है। आप जितना वेट पहले यूज़ करते थे उससे ज़्यादा आप वेट लिफ्ट कर पाओगे। इसमें एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ऐसा है कि आपके जो मसल होता है वो आपके फैट से 18% तक ज़्यादा डेंस होता है। मतलब अगर 1 किलो का फैट लिया जाए और 1 किलो का मसल लिया जाए तो फैट आपके बॉडी में ज़्यादा जगह लेगा, वहीं पर मसल आपके बॉडी में कम जगह लेगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई दो इंसान अगर 60 किलो के हैं तो जिसके बॉडी में फ़ैट ज़्यादा है वो इंसान ज़्यादा मोटा दिखेगा और जिसके बॉडी में मसल ज़्यादा है वो इंसान कम मोटा दिखेगा, सेम वज़न होने के बावजूद।
और बहुत सारे औरतों को ऐसा लगता है कि अगर वो बॉडी बिल्डिंग करेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा बल्की हो जाएंगे, वो मर्दों के जैसे दिखना चालू हो जाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मर्दों का इतना ज़्यादा मसल मास होता है क्योंकि उनके अंदर वैसे हार्मोन्स होते हैं। मर्दों के अंदर टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से उनका बॉडी बिल्डिंग इस तरह से हो सकता है। औरतों के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन होता है, लेकिन वो इतना भी ज़्यादा नहीं होता है कि आपका एकदम बहुत ज़्यादा मतलब आप मर्दों के जितने बल्की हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो आप बिंदास हैवी वेट लिफ्टिंग कर सकते हो, आप बिल्कुल भी बल्की नहीं होगे। उल्टा आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा लीन दिखेगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी शेप में दिखेगी। जो वुमेन बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनकी बॉडी इतनी ज़्यादा बल्की कैसे हो जाती है? देखो, वो लोग स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लेते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन को इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी में, तब जाके उनकी इस तरह की बॉडी बनती है। उसके अलावा भी वो बहुत ही हैवी वर्कआउट करते हैं, मतलब इतना वज़न हम नॉर्मली जिम में नहीं उठाते हैं। वो बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट करते हैं, उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट होता है, वो भी हमारा नहीं होता है। हम नॉर्मल एवरेज डाइट लेते हैं और उनके बहुत सालों की मेहनत होती है, उसके वजह से उनकी उस तरह की बॉडी बनती है। लेकिन हम नॉर्मल लोगों की वैसी बॉडी कभी भी नहीं बन सकती है, इसीलिए आप बिंदास हैवी लिफ्टिंग कर सकते हो। आपको उसके उल्टा हेल्थ बेनिफिट्स ही ज़्यादा मिलने वाले हैं। उसके अलावा वेट लिफ्टिंग स्ट्रेंथन्स योर माइंड। मतलब क्या कि वेट लिफ्टिंग जब हम करते हैं तब हम हमारा ध्यान यहाँ वहाँ भटकने नहीं दे सकते हैं। हमारा ध्यान प्रॉपर हमारे वेट्स के ऊपर, हम अगर हैवी वेट साथ में लेते हैं तो ऑफकोर्स आपका ग्रिप बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका ध्यान वो वेट्स के ऊपर होना चाहिए और आपका बॉडी का पोस्चर बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। अगर आपका पोस्चर गलत हो गया तो वहाँ पर आपको इंजरी होने के चांसेस होते हैं। तो आपको अपना माइंड बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रखना पड़ता है। तो आप सही जगह पर सही मसल एंगेज कर रहे हो कि नहीं, ये आपको इंश्योर करना बहुत ज़रूरी होता है। उसकी वजह से आपका मसल माइंड कनेक्शन डेवलप होता है। इसीलिए जब हम वेट लिफ्टिंग करते हैं देन यू हैव टू बी इन द जोन, यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड एट दैट टाइम। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या तो फिर आपका सही जगह पर सही मसल एक्टिवेशन नहीं होगा, तो उस वेट लिफ्टिंग का आपको कोई भी फ़ायदा भी नहीं होने वाला है। जो लोग भी बोलते हैं कि वेट लिफ्टिंग इज़ बैड फॉर देयर जॉइंट्स, वो लोग गलत तरीके से एक्सरसाइज लगाते हैं, इसीलिए उनको जॉइंट्स के ऊपर उनका वैसा असर होता है। अगर आप सही तरीके से वेट लिफ्टिंग करोगे तो आपको बिल्कुल भी उसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं नज़र आएंगे, उल्टा आपको उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स ही नज़र आएंगे। उसी के साथ साथ वेट लिफ्टिंग के वजह से आपका सेल्फ एस्टीम, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है। एक तो हो गया कि बाहर से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है क्योंकि आपका फिगर बहुत अच्छा होता है, आप बहुत अच्छे दिखते हो, उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और उसी के साथ साथ आपका अंदर से भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। आपका वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी, मतलब सिर्फ जिम में नहीं, जिम के बाहर भी अगर आपको कुछ भी हैवी सामान उठाना है, हैवी बैग्स उठाने हैं, अपने बच्चों को उठाना है, सारे काम आप खुद से कर सकते हो बिना किसी की हेल्प के। तो वो भी बहुत सारी औरतों के लिए बहुत ही ज़्यादा एम्पावरिंग हो जाता है। बहुत सारी औरतें बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील करती है, बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करती है, उनका सेल्फ डिफेंस करने का एबिलिटी भी बढ़ता है। और मैं ये खुद मानती हूँ कि औरतों को सिर्फ पतला नहीं होना चाहिए, औरतों को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि उनको कभी भी किसी की हेल्प लेनी नहीं पड़नी चाहिए, किसी के भी सामने किसी भी तरह से वो कहीं पर भी कम नहीं पड़नी चाहिए। इसीलिए लेडीज़ प्लीज़ सिर्फ वज़न कम करने के पीछे मत भागो, अपना स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के पीछे भागो, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी मेमोरी बढ़ेगी, आपको फोकस करने का एबिलिटी बढ़ेगा, प्लस आप हेल्दी रहोगे। उसकी वजह से इसका फ़ायदा आपको अपने रियल लाइफ में, आपके वर्क लाइफ में भी होने वाला है। तो ओवरऑल हर तरह से वेट लिफ्टिंग आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी एज में होगे, अगर आप ओल्ड एज में भी हो तो आपको बहुत ही जल्दी, मतलब आप कितने भी आपकी उम्र हो चुकी होगी फिर भी आप खुद के काम खुद कर सकोगे अगर आप अर्ली एज में ही वेट लिफ्टिंग करना चालू कर दोगे। या तो फिर आपका जो भी एज है आप उसी एज में अगर आप वेट लिफ्टिंग करोगे तो भी आपका कोई भी काम करने का कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा, फिजिकल वर्क करने का कैपेसिटी प्लस मेंटल वर्क करने का कैपेसिटी आपका बहुत ही अच्छे से ग्रो होगा, इम्प्रूव होगा। अगर आप जिम नहीं जा रहे हो या तो फिर कोई भी रीज़न से अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो आप घर पे 2.5 किलो का या फिर 5 किलो का डायरेक्टली शुरुआत में मत लाओ, 2.5 किलो के डंबल्स लाके आप खुद घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
आप घर पे भी वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। आपको हमेशा ऐसे ही वेट सिलेक्ट करने हैं जिससे आप 15 या 20 से ज़्यादा रेपिटेशन ना कर पाओ। अगर आप उससे ज़्यादा रेपिटेशन आराम से कर ले रहे हो, इसका मतलब वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाइट है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ऐसे वेट्स चूज़ करो जिसके आप 5 या 6 भी रेपिटेशन ना कर पाओ, वो वेट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हैवी है। तो इसके लिए आपको हेल्प होगी जिम की। जिम के अंदर आपको ऐसे ही जिम में जाना है जहाँ पर ट्रेनर्स अवेलेबल हैं, तो आपको वो प्रॉपरली गाइड करेंगे आपको कैसे करना है, क्या करना है। आपको कोई भी टेंशन लेने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है। एक्सपीरियंस के साथ आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी, प्लस आपको सारे बेनिफिट्स जब आपको खुद मिलेंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि मैं क्या बातें कर रही हूँ। तो ये था मेरा वीडियो वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, मैंने अगर आपको मोटिवेट किया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही और कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टार्ट लिफ्टिंग वेट्स। बाय बाय।